नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूर्यकांत, आपका उद्यान मित्र और एंडलेस नेचर इस मेरे यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी दोस्तों का फिर से स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आज हम जिसे सामान्यतः एक खरपतवार पौधा समझा जाता है, लेकिन जिसमें बहुत से पोषक तत्व और औषधीय गुण पाए जाते हैं, ऐसे पौधे के बारे में कुछ नई बातें जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, इस पौधे का निक नेम टर्की बेरी है, या फिर सामान्यतः इस पौधे को टर्की बेरी के नाम से पहचाना जाता है। ज़्यादातर प्राकृतिक आवास में, खुले वनों में, सड़कों के किनारे, खुली जमीन पर, अशांत क्षेत्रों में, नदियों के किनारों पर और दलदली क्षेत्रों में पाया जाने वाला यह एक खरपतवार पौधा है। साथ में हमारे बगीचों में और पब्लिक पार्कों में भी एक खरपतवार पौधे के रूप में यह पौधा बढ़ता हुआ पाया जाता है। लेकिन इस पौधे को एक सामान्य खरपतवार समझने की भूल हमें नहीं करनी है, क्योंकि इस पौधे में बहुत सारे पोषण मूल्य और औषधीय गुणों का खजाना छुपा है। इस पौधे के अद्भुत गुणों को जानने से पहले हम थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री देखते हैं। दोस्तों, सामान्यतः टर्की बेरी इस नाम से पहचाने जाने वाले इस पौधे का वैज्ञानिक नाम सोलनम टोरवम है, और दुनिया भर में हर बदलते प्रदेश के साथ इसके हजारों सामान्य नाम हैं, जिसमें मटर बैंगन, जंगली बैंगन, शैतान का अंजीर, जंगली टमाटर, रान बैंगन, कांटेदार सोलनम, प्लेट ब्रश, मारंग, सुंदाकाई, गोना बटू, संबलन, ब्रिंगले मैरोन, सुजमे नासुबी, सेतो बेही, टिटा बैंगन, रान बैंगन ऐसे कई सामान्य नामों से इस पौधे को पहचाना जाता है। मूल रूप से यह पौधे नई दुनिया के मतलब अमेरिका के मूल निवासी है, जिसमें मेक्सिको, उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका, कैरिबियन द्वीप समूह और पूर्वी ब्राजील का भूप्रदेश समाविष्ट होता है। लेकिन इनके मूल आवास को छोड़कर यह पौधे अब पूरी दुनिया भर में फैल चुके हैं। और सोलानेसी, जिसे बैंगन परिवार भी कहा जाता है, उसमें इन पौधों की दुनिया भर में लगभग 1500 से 2000 अलग अलग प्रजातियां पाई जाती है। दोस्तों, हमारे आसपास के वातावरण में ज़्यादातर एकल पौधे के रूप में झाड़ीनुमा यह खरपतवार पौधा बढ़ता हुआ हम देखते हैं। खासकर इस पौधे पर लगने वाले मटर के जैसे फल और तारे के आकार के छोटे छोटे चटकीले सफ़ेद फूल अपनी ओर हमारा ध्यान आकर्षित करते हैं। साथ में यह टर्की बेरी का पौधा बैंगन परिवार से होने के कारण बैंगन के पौधे का एक जंगली रिश्तेदार है। इस पौधे के इस मटर जैसे फलों को छोड़कर इस पौधे की बाकी की सारी शारीरिक बनावट हूबहू बैंगन के पौधे के जैसी ही होती है। जैसे कि इस पौधे की पत्तियां, टहनियां, तना और इसके फूल बैंगन के पौधे की तरह ही होते हैं। बस इनके फूलों की कलर शेड और पैटर्न में थोड़ा सा फर्क होता है। इस टर्की बेरी के फूल शुभ्र सफ़ेद रंग के होते हैं और बैंगन के फूल इस तरह स्काई ब्लू कलर शेड के होते हैं। इस टर्की बेरी के फूल इस तरह शुभ्र सफ़ेद नाजुक पंखुड़ियों के साथ लगभग 1 इंच डायमीटर में विकसित होते हैं। इन फूलों का आकार आभासी तारों के जैसा होता है और इन फूलों के दलपुंज में समान रूप से 5 पंखुड़ियाँ होती है। सफ़ेद पंखुड़ियों वाले इन फूलों का मध्य इस तरह पीले रंग का होता है। पौधे पर यह सफ़ेद फूल घने गुच्छों में खिलते हैं और इनके गुच्छों में पोषण स्थिति के अनुसार 40 से लेकर 100 तक भी कलियां हो सकती है। साथ में इनके फूलों के गुच्छों में नर और मादा फूल मिश्रित होते हैं। दुनिया भर के उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में इन पौधों पर लगभग साल भर फल और फूल खिलते हैं। ज़्यादातर प्राकृतिक वातावरण में बीजों द्वारा उगने वाले इन पौधों पर 3 से 4 महीने में फूल आने लगते हैं। साथ में इस टर्की बेरी के पौधे पर अपने निजी संरक्षण के हेतु इस तरह नीचे की ओर मुड़े हुए वक्राकार तेज नुकीले कांटे होते हैं। जंगलों में या फिर प्राकृतिक आवास में शाकाहारी जंगली जानवर या फिर मवेशियों द्वारा बचने के लिए यह पौधे इस तरह के नुकीले कांटे विकसित करते हैं, या फिर इन पौधों की यह कुदरती संरक्षण प्रणाली होती है। साथ में इस टर्की बेरी की पत्तियां भी इस तरह पोषण स्थिति अनुसार लगभग 10 से 12 इंच तक लंबी होती है। आकार में ढाल की तरह दिखाई देने वाली यह पत्तियां बैंगन की पत्तियों से सिमिलर होती है, और फलों की तरह यह पत्तियां भी औषधीय गुणों से भरपूर होती है। साथ में पोषण मूल्यों से समृद्ध इस टर्की बेरी के फल भी आकार में इस तरह लगभग आधे इंच डायमीटर वाले होते हैं। यह फल रसीले होने के साथ साथ आकार में गोलाकार होते हैं। गुच्छों में विकसित होने वाले यह फल अंगूर के गुच्छों जैसे दिखाई देते हैं, लेकिन अंगूर का गुच्छा घना होता है और यह फल थोड़े से विरल स्वरूप में और डंठल पर स्वतंत्र रूप में विकसित होते हैं। शुरुआत में यह फल कच्चे और हरे होते हैं, लेकिन जैसे ही यह परिपक्व होने लगते हैं, तब इन फलों का रंग इस तरह गर्द पीला हो जाता है।
और इस टर्की बेरी के पके हुए फलों में इस तरह लगभग 100 से 200 तक भी बीज हो सकते हैं। यह छोटे छोटे बीज हूबहू बैंगन के बीजों जैसे ही होते हैं। प्राकृतिक आवास में इन पके हुए फलों को कुछ मैमल्स की प्रजातियों द्वारा या फिर कुछ पंछियों की प्रजातियों द्वारा खाए जाने पर उनके पाचन तंत्र से गुजरने के बाद उनकी विष्ठा के द्वारा इस पौधे के बीज प्राकृतिक आवास में दूर दूर तक फैल जाते हैं और प्राकृतिक रूप से इन पौधों का प्लांटेशन हो जाता है। दोस्तों, हमारे आसपास खरपतवार पौधे के रूप में उगने वाला यह टर्की बेरी का पौधा पोषण मूल्यों का एक समृद्ध भंडार है। इस पौधे में खनिज, सूक्ष्म पोषक तत्व, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स और फाइटोकेमिकल्स प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। लेकिन सही जानकारी के अभाव के कारण हमारे आसपास उगने वाले इन पौधों को हम नज़रअंदाज कर देते हैं। टर्की बेरी के इन फलों में बहुत से सूक्ष्म पोषक तत्व पाए जाते हैं। मुख्य तौर पर हमारे शरीर की लाल रक्त कोशिकाएं और मस्तिष्क के विकास के लिए लौह की ज़रूरत होती है और इन फलों में प्रचुर मात्रा में लौह पाया जाता है। हमारे शरीर में ऊर्जा उत्पन्न करने वाला तांबा या फिर कॉपर भी इन फलों में पाया जाता है। साथ में जिंक जैसे पोषण तत्व के कारण हमारी आँखों का स्वास्थ्य अच्छा रहता है या फिर हमारी दृष्टि अच्छी रहती है। टर्की बेरी के इन फलों में जिंक जैसा पोषण तत्व भी पाया जाता है। इस पौधे की पत्तियों में और फलों में कैल्शियम भी पाया जाता है, जो हमारे दांतों के लिए और हड्डियों के लिए एक ज़रूरी तत्व है, जिससे हमारे दांत और हड्डियां मजबूत रहती है। हमारे शरीर में जिस तत्व की वजह से विद्युत संकेतों का संचलन होता है और जिसकी वजह से हृदय और मांसपेशियों का भी स्वास्थ्य बढ़ता है, वह मैग्नीशियम भी इस पौधे के फल एवं पत्तियों में पाया जाता है। हमारे शरीर का रक्तचाप और रक्त की मात्रा को नियंत्रित करने वाला सोडियम भी इस पौधे में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। जिस तत्व की मदद से हमारे शरीर की तंत्रिकाएं, मांसपेशियां और हृदय ठीक तरह से काम करता है, वह पोटेशियम भी इन फलों में पाया जाता है। हमारे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करने में मुख्य भूमिका निभाने वाले विटामिन ए और सी इन फलों में भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। इन टर्की बेरी के फलों में प्रोटीन्स भी पाए जाते हैं, जो प्राकृतिक रूप में हमारे लिए एक शाकाहारी स्रोत बन जाता है। इन फलों में फाइबर की मात्रा भी उच्चतम होती है, जिससे हमारे पाचन तंत्र में भी सुधार आता है। दोस्तों, अब तक हमने इस टर्की बेरी के फलों और पत्तियों में मौजूद कुछ सूक्ष्म पोषण तत्व और कुछ विटामिन की चर्चा की। अब थोड़े से इस पौधे के औषधीय गुण भी हम देखते हैं। हमारे कुछ भारतीय चिकित्सा पद्धतियों में इन फलों के अर्क का उपयोग मरीजों में पाचन तंत्र के सुधार में किया जाता है। मतलब जिन मरीजों में पाचन संबंधी समस्याएं होती है, उन्हें इन फलों का अर्क कुछ प्रोसेस के अंतर्गत दिया जाता है। इन टर्की बेरी के कच्चे या फिर युवा फलों का उपयोग हमारी आँखों की क्षमता में सुधार लाने के लिए या फिर हमारी आँखों का स्वास्थ्य बढ़ाने के लिए किया जाता है। साथ में इस पौधे की फलों और पत्तियों से तैयार किया गया सिरप या फिर तरल पदार्थ का उपयोग सर्दी के इलाज में भी किया जाता है। हमारे मुंह में मौजूद दांतों में से सड़ा हुआ दांत हमें बहुत तकलीफ या फिर वेदनाएं देता है और ऐसी स्थिति में दांत दर्द के लिए ज़्यादातर देहाती और आदिवासी लोगों द्वारा सड़े हुए दांतों में इस पौधे की जड़ों को कुचलकर उससे बनाई हुई पेस्ट या फिर मिश्रण डाला जाता है। उनका मानना है कि इससे दांत दर्द में राहत मिलती है। सिर दर्द के इलाज में भी इन फलों का उपयोग किया जाता है। इस टर्की बेरी के पके हुए फलों का गूदा पेस्ट के रूप में माथे पर लगाया जाता है। इन फलों में मौजूद औषधीय तत्व सर दर्द को कम करने में मदद करते हैं, ऐसा देखा गया है। रिसर्च के अनुसार दुनिया के कुछ हिस्सों में, जैसे कि दक्षिणी घाना में, प्रसूता माताओं में बच्चों के जन्म के बाद कुछ हफ्तों के भीतर बच्चों में स्तनपान की सहायता के लिए इन फलों का सूप प्रसूता माताओं को दिया जाता है। घाना के स्थानिक लोगों की मान्यता के अनुसार प्रसूति के दौरान उन माताओं में जो शारीरिक दुर्बलता आती है, वह इस टर्की बेरी के फलों से बनाए हुए सूप के सेवन से दूर होती है, क्योंकि उनकी मान्यता के अनुसार यह फल खनिजों से भरपूर होते हैं। टर्की बेरी के इन फलों को एक टॉनिक के रूप में भी माना जाता है, इसलिए स्तनपान करने वाली माताओं से लेकर स्कूलों में और अस्पतालों में बच्चों के लिए पकाए जाने वाले व्यंजनों में भी इन फलों का इस्तेमाल करने की सिफारिश भी हो रही है। कुछ अनुभवों में यह भी देखा गया है कि हमारी रसोई घर में दही जमाने के प्रोसेस में दही जमाने वाले एजेंट के रूप में भी इन फलों के अर्क का उपयोग किया जाता है। हमारे भारत में इस पौधे से बनाए हुए अर्क का उपयोग या फिर इस पौधे से बनाई हुई पेस्ट का उपयोग सांप या फिर किसी विषैले कीटक के काटने पर औषधि के रूप में भी किया जाता है।
दोस्तों, इस टर्की बेरी के पौधे में हमारे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करने वाले फाइटोकेमिकल्स होते हैं, जो कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों में कैंसर सेल्स या फिर कैंसर की कोशिकाओं को नियंत्रित करने का काम करते हैं। इस पौधे में या फिर इस टर्की बेरी के फलों में हमारे हृदय को सुरक्षा प्रदान करने वाले भी गुण पाए जाते हैं। इस टर्की बेरी के पौधे में हमारी गुर्दों का या फिर हमारी किडनी का स्वास्थ्य बेहतर रखने वाले भी गुण पाए जाते हैं। साथ में इस पौधे में बैक्टीरियल इन्फेक्शन या फिर जीवाणु संक्रमण को रोकने के भी गुण पाए जाते हैं। साथ में बुखार या फिर खांसी जैसे रोगों में भी इस पौधे का औषधि के रूप में उपयोग किया जाता है। यकृत की बीमारियां और हाई ब्लड प्रेशर में भी यह पौधा औषधि है। साथ में जख्मों के घाव भरने के लिए भी इस पौधे का उपयोग किया जाता है। साथ में त्वचा रोग जैसे बीमारियों में और कुष्ठ रोग जैसे रोगों में भी इस पौधे के अर्क का उपयोग किया जाता है। इसलिए इस टर्की बेरी के पौधे में अलग अलग बीमारियों के इलाज के हेतु बहुत सी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। दोस्तों, टर्की बेरी के यह फल पोषण मूल्यों से समृद्ध होने के कारण खाद्य व्यंजनों में इस्तेमाल करने के लिए यूरोप में इनकी बहुत ज़्यादा मांग है। इसलिए इन फलों को एशिया और अफ्रीका से यूरोप में बड़े पैमाने पर निर्यात किया जाता है। ज़्यादातर यूरोपीय देशों के होटल्स में अलग अलग खाद्य व्यंजनों में इन फलों का उपयोग किया जाता है। थाईलैंड की पाककला में भी बहुत से व्यंजनों में इन फलों का उपयोग किया जाता है। साथ में हमारे भारत में तमिलनाडु जैसे राज्यों में इन फलों का खाद्य पदार्थ में भोजन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। टर्की बेरी के इन फलों का उपयोग दुनिया भर के बहुत से देशों में खाद्य व्यंजनों में सूप और सॉस बनाने के लिए भी किया जाता है। दोस्तों, यह बात सही है कि यह टर्की बेरी का पौधा पोषण मूल्यों का खजाना है। हमारे भोजन में इसके फलों का एक सब्जी के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन फिर भी सभी जगह बाजार में या फिर वेजिटेबल मार्केट्स में नियमित रूप से मिलने वाली सब्जियां या फिर फलों की तरह यह टर्की बेरी के फल नहीं मिलते। इसलिए इस टर्की बेरी के पौधे का या फिर इनके फलों का कोई भी औषधीय उपयोग करने से पहले या फिर इन फलों का सेवन और हमारे भोजन में इन फलों को समाविष्ट करने से पहले जिन लोगों को इन फलों की सब्जी वगैरह कैसे बनानी है या फिर इन फलों को भोजन में कैसे समाविष्ट करना है, उन लोगों से हमें इन फलों के रेसिपीज़ की पूरी जानकारी लेनी चाहिए। या फिर इन फलों का सेवन करने से पहले भी हमें सही चिकित्सक या फिर किसी डॉक्टर की सलाह भी ज़रूर लेनी चाहिए, क्योंकि पूरी जानकारी या फिर किसी की सलाह के साथ ही सीमित मात्रा में इन फलों का हमें सेवन करना चाहिए। ज़्यादा मात्रा में या फिर अधिक मात्रा में इन फलों का सेवन करने से पेट दर्द, उल्टी या फिर दस्त जैसे भी लक्षण हो सकते हैं। यह टर्की बेरी के फल सूक्ष्म पोषण तत्व, विटामिन और खनिजों से समृद्ध होते हैं। इसलिए इनकी सही जानकारी और सही इस्तेमाल से हम कई बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं। दोस्तों, यह टर्की बेरी के पौधे प्राकृतिक वातावरण में पूर्ण सूरज की रोशनी में काफ़ी अच्छी तरह से अपना विकास करते हैं। हमारे आसपास के वातावरण में 4 से 6 फीट की ऊंचाई तक बढ़ते हुए दिखाई देने वाले यह पौधे खुले प्राकृतिक वातावरण में या फिर जंगलों में लगभग 15 से 20 फीट की ऊंचाई तक भी बढ़ते हैं। खुली जगह पर या फिर अशांत क्षेत्रों में यह प्रजातियां अपने घने जंगल बनाने की क्षमता रखती हैं। दोस्तों, हमारे बागवानी में इस टर्की बेरी के पौधे का और एक महत्वपूर्ण और खास उपयोग किया जाता है। हमारे बागवानी में ज़्यादातर बैंगन के मूल वृंत या फिर रूट स्टॉक के लिए इस टर्की बेरी के पौधे का तने का उपयोग किया जाता है। मतलब यह पौधा बैंगन परिवार का होने के कारण इस पौधे के तने पर बैंगन के पौधे का कलम या फिर उसकी ग्राफ्टिंग की जाती है। क्योंकि यह टर्की बेरी के पौधे प्रतिकूल वातावरण में भी काफ़ी हार्डली सर्वाइव करते हैं, इसलिए इस पौधे पर ग्राफ्टिंग किया हुआ बैंगन का पौधा काफ़ी सशक्त रहने के साथ उस पर अच्छी संख्या में फल भी आते हैं। और ग्राफ्टिंग किए हुए बैंगन के पौधे की रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रणाली भी मजबूत हो जाती है। क्योंकि टमाटर और बैंगन के पौधे में जो विल्ट नाम का जीवाणु संक्रमित रोग आता है, उसे प्राकृतिक रूप में नियंत्रित करने के लिए इस टर्की बेरी के पौधे का रूट स्टॉक के रूप में उपयोग किया जाता है। आमतौर पर बैंगन के पौधे की आयु 4 से 6 महीने तक होती है। इसलिए बैंगन के पौधे के एक सीजन के फल हम ले सकते हैं, लेकिन ग्राफ्टिंग किया हुआ बैंगन का पौधा 3 से 4 साल तक भी फल दे सकता है। क्योंकि इस टर्की बेरी की या फिर इस जंगली बैंगन के पौधे की आयु औसतन 3 से 5 साल तक होती है। मतलब 3 से 5 साल तक यह पौधा जीवित रहता है। दोस्तों, हैतियन वोडू यह एक अफ्रीकन प्रवासी लोगों का धर्म है,
जो 16 से 19वीं सदी के बीच में हैती में निर्माण हुआ और हैतियन वुडू लोग इन टर्की बेरी के फलों को पवित्र मानते हैं, इसलिए उनके धार्मिक अनुष्ठानों में इन फलों का उपयोग किया जाता है। उनकी मान्यताओं के अनुसार इन फलों में देवताओं का वास होने के साथ साथ इनमें अद्भुत शक्ति छुपी होती है। थोड़े से साइंटिफिक नज़रिए से और गहराई से इस बात को हम देखते हैं तो उनकी मान्यताएं इन फलों के पोषण मूल्यों से संबंधित है, क्योंकि पुराने समय में सूखा या फिर अकाल जैसी परिस्थिति में जीवित रहने के लिए इन फलों का शायद उन्हें अकाल भोजन के रूप में उपयोग हुआ है और इसीलिए कुदरत के प्रति कृतज्ञता भाव के लिए उन लोगों ने इन फलों को धार्मिक अनुष्ठानों से जोड़ा है। दोस्तों, हमारे सिविलाइजेशन में हर व्यक्ति की व्यक्तिगत परिस्थिति में भिन्नता पाई जाती है, जिसमें हम इंसानों में अमीरी और गरीबी की परिस्थितियां सदियों से रही है। इसलिए शायद सभी लोगों को पोषण मूल्यों से समृद्ध आहार मिल सकता है, ऐसा नहीं होता, लेकिन कुदरत के नियम और उसके संसाधन सभी के लिए समान होते हैं। इसलिए प्राकृतिक आवास में कहीं भी उगने वाले और पोषण मूल्यों से समृद्ध इस टर्की बेरी के पौधे के फलों को गरीबों का पोषण आहार भी कहा जाता है। बस सही जानकारी के साथ इन फलों के सेवन से इन फलों में छुपे पोषण मूल्यों का लाभ हमें मिल सकता है। अच्छा, तो दोस्तों, हमारे आसपास उगने वाले पोषण मूल्यों से समृद्ध इस टर्की बेरी के पौधे की जानकारी आपको कैसी लगी, यह मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं कुदरत का एक नया पौधा और उससे जुड़ी कुछ नई जानकारी के साथ। टिल देन, गुड बाय। ओम साई।